ये सब उसका खेल है। कोई सब पाता है और किसी के सामने उसका ख्वाब हो वो भी उसे नजर नहीं आता है। जब सही गलत समझ ना आए तो सब उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो सही रास्ते का एहसास कराता है, एक रूहानी एहसास। उसके दिल में सच्ची मोहब्बत है और अब सिर्फ वो दिल ही उसे बचा सकता है, जो उसके लिए बना है, जो हमेशा उसका था और उसका ही रहेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अल्लाह अगर किसी बात से नाराज तो उसकी सजा वो मुझे दे। मेरे गुनाहों की सजा वो मेरे बच्चों को क्यों दे रहा है? पहले मेरा बेटा और अब मायरा। मायरा आखिरी सांसें गिन रही है, मैं कुछ कर भी नहीं सकती। अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो वो मायरा के लिए कुछ भी करता। वो मायरा को सीने से लगा लेता और उसकी धड़कनें सुनकर मायरा आंखें खोल देती। या अल्लाह! यही है वो आदमी जिसने आपके बेटे का दिल लिया। लेकिन देखो मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, मेरे बेटे का दिल किसी को जिंदगी तो दे रहा है लेकिन वो अपनी मोहब्बत को ही नहीं बचा सकता। अरे खान बेगम, किसी की जान बचाना कितना बड़ा काम है। और फिर एक बात, उसे अपने सीने से लगाना है। शायद वो हो जाए। वो क्या? अरे वो करीना की बहन करिश्मा। करिश्मा हो जाए। हाँ बेगम, अब एक बार अरमान से बात क्यों नहीं कर लेती? मैं तो अरमान के सामने झोली फैलाकर भीख मांगने को भी तैयार हूँ कि माहिरा को बचा लूं। लेकिन कोई फायदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि अरमान कभी राजी नहीं होगा और तब तो बिल्कुल भी नहीं। जो माहिरा ने उसके साथ किया तो वो बिल्कुल भी राजी नहीं होगा। अल्लाह! तू वहाँ चला गया? हाँ, इसे तो यहाँ जाना था, डायरेक्ट माहिरा के रूम में और जाके टाइट हक देना था और ये तो गो एंड गॉन हो गया। अब क्या होगा? हमने उसके दिमाग में बात डाल दी, ख्याल बो दिया, इरादा पनपने में देर नहीं लगी। मुझे जाना है। अरे खान बेगम, आप कहाँ चल रही हैं? मुझे सिटी क्लब एक मीटिंग के लिए जाना है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम दोनों माहिरा का ख्याल रखना। ओके। याद रहे, आफरीन माहिरा के कमरे के आसपास भी नहीं भटकनी चाहिए। ओके फाइन। बाय। मुझे क्या हो गया? माहिरा के साथ रह रहे कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं ऐसे इंसानों की तरह क्यों ढूंढ रही हूँ?
आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, बाजार जा रहा हूँ मायरा के लिए पाक पानी लेने। ऐसा माना जाता है कि उसमें अल्लाह की रहमत है। माहिरा की जिंदगी तलाशने से पहले आपको खुद की तलाश पूरी करनी चाहिए। आपके गुजरे हुए कल की परछाई ने आज तक आपका पीछा नहीं छोड़ा। आप मानो या ना मानो, आज भी दिल से आप उसकी तलाश में हो जिसने आपको पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ दिया था। That's none of your business. ये चाबी ये चाबी आपके गुजरे हुए कल के दरवाजे, इसे खोलिए अरमान। इस ताले को खोल दीजिए अनु। आपको आपके अम्मी के बारे में जानने का पूरा हक है, क्योंकि मैं जानती हूँ जिन्हें अपने पैदाइश के बारे में पता ना हो वो कितने बदनसीब होते हैं। खान बेगम मेरी माँ है? ये नहीं हो सकता, ये मेरी उम्मीद नहीं हो सकती। ये सच है अरमान, और इस सच्चाई को मैं पहले से ही जानती थी। मुझे पता था आप बिना सबूत के मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। जब बड़ी बेगम ने मुझे आपकी कहानी सुनाई, मैंने उसी वक्त ठान लिया था कि मैं आपकी मदद करूंगी। आपने मेरे लिए इतना कुछ जो किया है, और मैंने सोचा कि क्यों ना खान बेगम से इस बारे में बात करूं। वो इस शहर में बहुत पुरानी
काफी लोगों को भी जानती, पर आपको पता है, जैसे ही मैंने उनसे ये सवाल किया, वो मुझ पे भड़क गए और अपने कमरे में जाके एक चाबी को देखने लगी। अरमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माहिरा ठीक तो है ना? अरमान, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, माहिरा ठीक है या नहीं? तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं सिर्फ कुछ वक्त की मोहलत मांग रही हूँ। उसके बाद मैं माहिरा को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। बस कुछ दिन की बात है बेटा। इसी के पास है आपके बेटे का दिल। यही है गुनहगार, आपका भी, मेरा भी, आजाद का भी। मैंने रोटी नहीं चुराई, मैं कसम खाकर बोलता हूँ। किसके कसम खाएगा? पता नहीं किसका गंदा खून लेके घूम रहा है, चोर कहीं का। आप सब कुछ जानती थी ना, सब कुछ पता था। अरमान, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन क्या? ऐसी कौन सी मजबूरी थी इसकी वजह से आपने एक बार फिर मुझे अपनाने से इनकार कर दिया? एक माँ तो अपने बच्चों के सामने अपनी ममता को रोक नहीं पाती, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं आपका बेटा हूं? मेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो मेरे अपने भाई का है। ऐसी क्या वजह थी जिसने आपको मुझे अपना बेटा कहने से रोक दिया? मैं डर गई थी। मैं जानती थी कि अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी तो मुझसे नफरत करने लग जाओगे। नफरत होती क्या है, इस बात का अंदाजा भी है आपको? कभी देखी है नफरत? मैंने देखी है, सारी जिंदगी देखी है, हर किसी की आंखों में अपने लिए देखी है। आपने तो मुझे सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया था, और आप मेरा ये दुख कभी नहीं समझ पाएंगी कि एक यतीम खाने में रहना होता क्या है, जहां लोग हर इंसान की पैदाइश को पता नहीं कितने नामों से बुलाते हैं। आज तक कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि मेरी अम्मी भी मुझसे मोहब्बत करती होगी। ये क्या हो? ये क्या हालत बना लिया आपने अरमान? चलिए अरमान, अरमान, आप दूसरों की गलती की सजा खुद को क्यों दे रहे हैं? अरमान, जब ख्वाब
टूटते हैं ना, तो गलती किसी की नहीं, उन आंखों की होती है जो एक ख्वाब देखने की गुस्ताखी करती है। मेरी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक उम्मीद थी, एक धुंधला सा चेहरा, लेकिन आज तो मेरे सारे ख्वाब टूट ही गए। मेरी जिंदगी का सच ये है, जो औरत मुझे इस दुनिया में लेके आई है मुझसे प्यार ही नहीं करती। मेरी अम्मी मुझसे प्यार ही नहीं करती। संभालो अपने आप को अरमान। मैंने अपना वादा पूरा किया माहिरा, अब मेरे और अरमान के बीच कोई नहीं आ सकता, क्योंकि जो दो लोग हमारे बीच आ सकते थे उन्हें इस वक्त अपना ही होश नहीं है। जो रूहानी एहसास माहिरा को बचा सकता था, अब वो सिर्फ और सिर्फ मीरा होगा। अब अरमान हमेशा के लिए मीरा हो जाएगा और फिर मैं बन जाऊंगी सबसे ताकतवर दान। हर कदम पे जब मुझे आपकी जरूरत थी, आप मेरे पास कभी नहीं थे। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हर कदम पे जब मुझे आपकी जरूरत थी, आप मेरे पास कभी नहीं थे। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया?
ऐसा कैसे हो सकता है? इसका हाथ यहाँ कैसे है? तो क्या सच में कोई करिश्मा हो रहा है जो उसे इसकी नींद से जगा सके? उसके दिल में सच्ची मोहब्बत है और अब सिर्फ वो दिल ही उसे बचा सकता है, जो उसके लिए बना है, जो हमेशा उसका था और उसका ही रहेगा। ये क्या हो रहा है मुझे? एक पल में ऐसा क्यों लगा कि मेरी जिंदगी में कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें छू के ऐसा क्यों लगा कि मैं किसी अपने को छू रहा हूं, मानो मैं तुम्हें बरसों से जानता हूं। ये इस दिल की वजह से नहीं हो सकता। कोई साइंस इस बात को नहीं मानेगा। लेकिन अगर ये दिल नहीं है तो और कौन सी चीज मुझे हर बार तुम्हारी तरफ खींचती है? जब सही गलत समझ ना आए तो सब उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो सही रास्ते का एहसास कराता है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी से बाहर निकालता हूं। अरमान, मेरी बात सुनो। कोई मेरा साथ दे या ना दे, मेरी किस्मत हर वक्त मेरे साथ खड़ी रहती। कुछ दिन रहने के लिए ये जगह भी बुरी नहीं है। और साथ भी बहुत दिलचस्प है। इस दिल को और क्या चाहिए? डैड डैड, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों बेटा? थंडर की वजह से। पर चैम्प्स थंडर से नहीं डरते। चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। इसका मतलब एहसान का एक बच्चा भी है। ये बच्चे होते ही क्यों हैं? इनसे मिलिए, ये है मेरा बेटा इम्तियाज। हाय, माय नेम इज इम्तियाज। सब लोग मुझे प्यार से अम्मी बुलाते हैं। आप भी बुला सकती हो। हाय एमी। आपकी अम्मी कहाँ है? इसकी अम्मी तो इसके पैदाइश के वक्त ही। I'm sorry। हक? एक ख्वाहिश थी कि तराना एक बार ही मी को सीने से लगा सके।
आज ऐसा लग रहा है कि सच में तराना वापस आ गई है। अब ये बाप बेटे रोना धोना ना शुरू कर दे। आफत का दूसरा नाम होते हैं ये बच्चे। चलो बेटा, अब थोड़ी देर खेल के सो जाना, ओके? एंड रिमेंबर, चांस डरते नहीं है, राइट? और कल हम कहाँ जा रहे हैं? ये कल अरमान अंकल के घर जाएंगे। राइट। क्या नाम लिया अंकल का उस बच्चे ने? गुड नाइट डैड। नाइट। गुड नाइट। कल मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जो मेरा सबसे अजीज दोस्त ही नहीं, मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। वो आपसे मिलकर बहुत खुश होगा। जी जरूर। मैं अभी से मैसेज करता हूं। अरमान रजा शेख मियां कल ज्यादा बिजी ना रहें। मैं आपको एक बहुत ही खास इंसान से मिलवाना चाहता हूं। अब मैं आपको क्या शाहरुख खान समझ रहे हो जो हीरोइन को जाके बचा लोगे? अरे चल जल्दी से जाके उसको बुला के लेके आ। किसको? अरे वो जैसे टंडन घंटी बजा कर आता है, पानी मार के चला जाता है वो। फायर ब्रिगेड। हाँ अभी बुलाती हूँ। हाँ, अरे मायरा अंदर है, तब तक तो मर जाएगी। छोड़ो। अरे लेकिन पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।